गांव का नाम था सत्यपुर। नाम जितना पवित्र था, हालात उतने ही गंदे। गांव की मुख्य सड़क टूटी हुई थी, बिजली के खंभे जर्जर थे और सरकारी योजनाओं का पैसा हमेशा कागजों पर ही खर्च हो जाता था। गांव के लोग सालों से ये सब सह रहे थे, लेकिन कभी किसी ने खुलकर आवाज नहीं उठाई थी। गांव में रहता था आदित्य, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसका सपना था कि वह अपने गांव को बदल दे, इसे सच में सत्यपुर बना दे। वह जानता था कि समस्या सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार है। एक दिन गांव में घोषणा हुई, सरकार ने सड़क बनाने के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए हैं। आदित्य बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब गांव में भी अच्छी सड़क होगी। लेकिन 2 महीने बाद जब सड़क बनी, तो हाल देखकर आदित्य के होश उड़ गए। सड़क में गिट्टी भी ठीक से नहीं डली थी। डामर की परत इतनी पतली थी कि पहली बारिश में ही जगह जगह गड्ढे बन गए। आदित्य ने पंचायत के प्रधान भंवर लाल से सवाल किया, भाई साहब, इतनी बड़ी रकम आई थी, सड़क ऐसी क्यों बनी? अरे बेटा, ये सरकारी काम है, थोड़ा बहुत तो चलता है। हमें भी मजदूरों को देना होता है, ठेकेदार का हिस्सा होता है, ऊपर अधिकारियों को चढ़ावा देना पड़ता है, तब जाकर काम पूरा होता है। लेकिन ये जनता का पैसा है, अगर सब लोग हिस्सा बांट लेंगे तो सड़क कभी अच्छी नहीं बनेगी। तू नया नया लौटा है शहर से, इस सिस्टम को समझ। आदर्शवाद में जीने से कुछ नहीं होता। आदित्य ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसने सड़क का फोटो लिया, खर्च का सरकारी रिकॉर्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया और देखा कि कागज पर तो सड़क 6 इंच मोटी दिखाई गई थी। वह सीधा ब्लॉक ऑफिस पहुंचा और अफसर से शिकायत की। ठीक है, हम जांच करेंगे। लेकिन 1 हफ्ता बीत गया, फिर 2 हफ्ते, कोई जांच नहीं हुई। आदित्य ने RTI सूचना का अधिकार डाली। अब अधिकारी घबरा गए। जांच टीम आई, लेकिन सब खानापूर्ति करके चली गई। रिपोर्ट में लिखा, सड़क मानकों के अनुसार है। आदित्य को गुस्सा आया। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला। वीडियो वायरल हो गया। जिला कलेक्टर तक बात पहुंची। जैसे ही मामला ऊपर गया, प्रधान भंवरलाल और ठेकेदार को लगा कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। एक रात आदित्य को धमकी भरा फोन आया। बहुत सच का ठेकेदार बन रहा है, अपनी जान प्यारी है तो शिकायत वापस ले ले, वरना अंजाम बुरा होगा। आदित्य डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? सही काम हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अगर तू डर जाएगा तो आने वाली पीढ़ी भी डर कर जिएगी। ये सुनकर आदित्य की हिम्मत और बढ़ गई। आदित्य ने गांव के लोगों की बैठक बुलाई। पहले तो लोग डर रहे थे, लेकिन जब उसने कागज दिखाए और बताया कि उनका हक कैसे छीना जा रहा है, तो लोगों में गुस्सा भर गया। हमारे बच्चों को स्कूल जाते समय रोज गड्ढों से गुजरना पड़ता है, अब और बर्दाश्त नहीं। इस बार हम पंचायत के सामने खड़े होंगे। भीड़ लेकर आदित्य पंचायत भवन पहुंचा। सबने मिलकर मांग की कि सड़क फिर से बने और सही जांच हो। जिला कलेक्टर को भी समझ आ गया कि मामला गंभीर है। इस बार एक स्वतंत्र टीम भेजी गई। जांच में खुलासा हुआ कि 20 लाख में से 12 लाख रुपए ही काम में लगे थे। बाकी पैसे प्रधान, ठेकेदार और कुछ अफसरों में बंट गए थे। रिपोर्ट आने के बाद भंवरलाल को पद से हटाया गया। ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और अफसरों पर कार्यवाही शुरू हुई। नई सड़क बनी, इस बार सही तरीके से। गांव के लोग आदित्य की तारीफ करने लगे। तूने साबित कर दिया कि अकेला इंसान भी बदलाव ला सकता है। मैं अकेला नहीं था, जब आप सब साथ आए तभी ये लड़ाई जीत पाए। उस दिन से सत्यपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सरकारी काम की मॉनिटरिंग गांव वाले खुद करने लगे। पैसा कहां खर्च हो रहा है, ये सबको पता चलता था। आदित्य ने महसूस किया कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, ये उम्मीद और विश्वास की भी चोरी है। जब लोग मिलकर इसके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो कोई सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। कहानी हमें यह सिखाती है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि जागरूकता और हिम्मत से जीती जाती है। अगर हर नागरिक आदित्य की तरह सवाल पूछे और जवाब मांगे, तो देश बदलने से कोई रोक नहीं सकता।